वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव। दोस्तों कैसे हो आप? आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर। हम आपके लिए लगातार इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। काफ़ी सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं और जो भी यूनिट्स के वीडियो बाकी बचे हैं उनको भी जल्द लाने की कोशिश की जा रही है। हमारी टीम काम कर रही है इस पर। तो ये हम लेकर आए हैं सेकंड पार्ट के सेकंड यूनिट जो है स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा की संरचना के संबंध में है। इसमें शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जिसके माध्यम से हम प्रत्येक पॉइंट को टच करने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम सरल भाषा में लेकर आए हैं आपके लिए, तो जल्दी से देखिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इसे पहुंचा दीजिएगा। तो इसमें हमने पहला जो प्रश्न इंक्लूड किया है वो है राइट द पार्ट ऑफ इंग्लिश साउंड। इंग्लिश में जो साउंड है उसका पार्ट बताइए। दो पार्ट हैं, तो इनमें है वोवल्स साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपने व्हाट डू यू मीन बाय डिप्थोंग। तो इसका मीन होगा डिप्थोंग का इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वोवल्स साउंड। इसमें कॉम्बिनेशन करना है टू वोवल्स, दो वोवल्स के मध्य जो साउंड होता है उसका कॉम्बिनेशन है, उसे डिप्थोंग कहते हैं। अगला है व्हेन द कॉन्सोनेंट बिकम कंप्लीट। कॉन्सोनेंट पूरा कैसे बनता है, व्यंजन पूर्णता को कैसे प्राप्त करता है। ए कॉन्सोनेंट बिकम कंप्लीट ओनली व्हेन इट हैज़ ए वोवल विथ इट। जैसे ही कॉन्सोनेंट के साथ कोई वोवल्स जुड़ता है, ए ई आई ओ यू, जैसे ही वोवल्स कॉन्सोनेंट के साथ जुड़ता है कॉन्सोनेंट पूर्णता को प्राप्त करता है, अर्थात अपने पूरे फॉर्म में आता है। अगला प्रश्न है कि व्हाट केयर शुड बी टेकन वाइल वी टीच इन चिल्ड्रंस इंग्लिश। हम जब बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे होते हैं हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, किस बात का केयर रखना चाहिए। तो चिल्ड्रंस लैंग्वेज शुड हैव स्पेलिंग, ग्रामर एंड एक्सप्रेशन। तो जो हम चिल्ड्रंस को लैंग्वेज सिखाते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए स्पेलिंग का करेक्शन, स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, ग्रामर बेसिक ग्रामर होनी चाहिए, एक्सप्रेशन भावाभिव्यक्ति का भी ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है हाउ डज डॉक्टर स्वीट डिफाइन ग्रामर। डॉक्टर स्वीट ग्रामर को किस प्रकार डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर स्वीट के अनुसार डेफिनेशन है ग्रामर की, ग्रामर इज द प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज, इट्स एंटोम्स। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर स्वीट के अनुसार ग्रामर की डेफिनेशन, जिसमें हम एनालिसिस करते हैं लैंग्वेज का प्रैक्टिकली रूप से। अगला है कि व्हाट इज़ द मेन क्वालिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मॉडल। मेन क्वालिटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मॉडल्स की। जैसे हम कैन है, कुड है, इन मॉडल्स का प्रयोग करते हैं तो इनकी मेन क्वालिटी है कि ए मॉडल हैज़ नो एस और ई एस विद इट। मॉडल्स के साथ कभी एस या ई एस नहीं लगता है, वो अपने प्राकृतिक नेचुरल रूप में ही काम में लिए जाते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट। जो वर्ड हैं दिस एंड दैट, इनके प्रयोग के आधार पर इनमें क्या अंतर है, क्या विभिन्नता है बताइए। तो दिस का हम कहाँ प्रयोग करते हैं दोस्तों, दिस इज यूज्ड फॉर नियरर ऑब्जेक्ट्स एंड दैट इज यूज्ड अवे फॉर फार अवे ऑब्जेक्ट्स। दिस का प्रयोग हम करते हैं नज़दीक या पास के ऑब्जेक्ट के लिए, जबकि दैट का प्रयोग हम दूर स्थित किसी ऑब्जेक्ट के लिए दर्शाने के लिए करते हैं। आगे हैं प्रश्न की डिफाइन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, अर्थात एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करना है, डिफाइन करना है। एंड राइट द काइंड ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार भी लिखने हैं। तो डेफिनेशन है इस प्रकार की एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड द एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। जो विशेषताएं बताते हैं नाउन और प्रोनाउन अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की, उसे एडजेक्टिव अर्थात विशेषण कहते हैं। काइंड ऑफ एडजेक्टिव में देख लीजिएगा का एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी यानी गुण, गुण बताने वाले एडजेक्टिव होते हैं, जैसे ए रेड रोज, गुलाब फूल, गुलाबी फूल, गुलाब। अगला है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी में हम मात्रा बताते हैं, जैसे हाफ टाइम है, ऑल बॉयज़ हैं, इस प्रकार। अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, संख्यावाचक विशेषण है, 5 बुक्स हैं, 10 डॉग्स हैं आदि हो जाते हैं।
अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अर्थात संकेतवाचक विशेषण, जिसमें कहते हैं दैट विलेज, दिस टॉय, दिस बॉयज, इस प्रकार। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होता है, उसमें प्रश्न पूछा जाता है जिसमें WH वर्ड का इस्तेमाल होता है, जैसे वाट, वाई, वो। इस प्रकार ये अपने काइंड ऑफ एडजेक्टिव हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स? ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या हैं, इसको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इसी प्रकार आप हमारे वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। द ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? द ऑक्सिलरी दैट एक्सप्रेस द स्पीकर्स और राइटर्स एटीट्यूड। ऑक्सिलरी वर्ब के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं स्पीकर्स, बोलने वाले का, राइटर्स का एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है, उसका भाव क्या है। जैसे लाइक परमिशन, पॉसिबिलिटी, परमिशन यानी अनुमति, पॉसिबिलिटी यानी संभावना, नेसेसिटी यानी ज़रूरत, अर्जेंसी यानी अनिवार्यता। इट्स मॉडल्स के माध्यम से अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब्स के माध्यम से हम परमिशन, पॉसिबिलिटी, नेसेसरी, अर्जेंसी को व्यक्त करते हैं। अगला है कि आर कॉल्ड मॉडल्स और मॉडल ऑक्सिलरी। इनमें मॉडल भी शामिल हैं, इनको मॉडल भी कहते हैं, ऑक्सिलरी भी कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड डिफेक्टिव वर्ब्स एज दे हैव नो एस इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट। दे हैव नो इन्फिनिटिव एंड ING फॉर्म्स। इन वर्ब्स के साथ नहीं तो ING लगता है, न एस लगता है और न ES लगता है। दोस्तों ये ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स होती हैं। तो आफ्टर ए मॉडल द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज वर्ब विथ SES ING कम्स। जो मॉडल से आफ्टर में जो फर्स्ट फॉर्म आती हैं उसके साथ SES या ING आ सकता है, लेकिन मॉडल के साथ कभी भी इस प्रकार का अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ये नहीं आता है। अब ऑक्सिलरी वर्ब का एग्जाम्पल है कैन, में, सेल, विल, कुड, शुड, मस्ट, इट्स। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि व्हाट डू यू नाउ अबाउट यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। लेटर्स को भी दो तरह से लिखते हैं, कैपिटल और स्मॉल में। इसका भी एक नियम होता है कि कहाँ पर हमें कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करना है, तो यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें देखिएगा कि एवरी सेंटेंस बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। प्रत्येक वाक्य की शुरुआत हमें बड़े अक्षर से करनी होती है। एवरी प्रॉपर नाउन बिगिन्स विथ ए कैपिटल लेटर। प्रत्येक व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन की शुरुआत पहला लेटर बड़ा होता है, कैपिटल होता है। थर्ड है कि ईच लाइन ऑफ ए पोएम बिगिंस राइट ए कैपिटल लेटर। पोएम या कविता की प्रत्येक लाइन में जब हम शुरुआत करते हैं तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर का होता है। द प्रोनाउन आई, जहाँ पर हम प्रोनाउन के तौर पर आई का यूज करते हैं, इज रिटन विथ ए कैपिटल लेटर। यह भी बड़े लेटर के साथ लिखा जाता है। द टाइटल्स एंड रैंक्स यूज्ड बिफोर नेम्स। जहाँ पर शीर्षक टाइटल होता है, रैंक होती है, उसके लिए भी हमें कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। सिक्स्थ है इसमें नेम्स ऑफ ट्रेन्स। ट्रेन का नाम है, शिप्स जहाज का नाम है, फ्लाइट्स का नाम है, टेलीविज़न चैनल्स का नाम है, टेलीविज़न सीरियल्स हैं, नेम ऑफ फिल्म्स है एंड कार्टून्स फिल्म्स हैं। इट्स आर रिटन विथ ए कैपिटल लेटर। ये बड़े लेटर में लिखे जाते हैं। अगला है नेम्स ऑफ डेज, दिनों के नाम, एंड नेम्स ऑफ मंथ्स, महीनों के नाम, आर रिटन विद ए कैपिटल लेटर। ये कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज आस्क्ड व्हाइल यूजिंग डिफरेंट क्वेश्चन वर्ड्स। जब हम अलग अलग तरह के क्वेश्चन करते हैं, आस्क करते हैं क्वेश्चन, तो उनमें क्वेश्चन वर्ड होता है, उसका प्रयोग किस प्रकार है, उसका कौन कौन से WH वर्ड हैं, उनका इस प्रश्न में उल्लेख करेंगे। क्वेश्चन आर फ्रेम्ड विथ द हेल्प ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन आर ऑफ टू टाइप्स। क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन बिगिनिंग विथ ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब के साथ क्वेश्चन शुरुआत होते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब होती है ना, उसके साथ में मतलब डू है, डज है, हैव है, इनके साथ में क्वेश्चन की शुरुआत होती है। सच क्वेश्चंस ब्रिंग द आंसर इन येस और नो। जो है ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन, उनका उत्तर भी येस या नो में ही दिया जाता है सीधा। और सेकंड टाइप है क्वेश्चन का क्वेश्चन बिगिनिंग विथ WH वर्ड्स। WH वर्ड्स के साथ जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उनको सेकंड टाइप में रखा गया है, अर्थात द वर्ड्स लाइक वेयर, व्हेन, वू, हाउ, वूज, वाई, इट्स आर कॉल्ड WH वर्ड्स। तो WH वर्ड्स का प्रयोग देख लेते हैं, जो कि आपके बेसिक नॉलेज के रूप में भी काम आने वाला है दोस्तों।
तो WH वर्ड में है व्हेन। व्हेन यानी कहाँ दोस्तों, व्हेन का यूज किया जाता है टाइम बताने के लिए, किस टाइम। वेयर का स्थान या प्लेस बताने के लिए, अर्थात कहाँ के अर्थ बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। वाई का अर्थ कारण बताने में, वाई के प्रश्न का उत्तर बताते वक्त कारण बताना होता है। वाट में ऑब्जेक्ट का पता चलता है, किसी प्रश्न में कौन ऑब्जेक्ट है इसका पता चलता है वाट के क्वेश्चन से। अगला है वू के क्वेश्चन से सब्जेक्ट का पता चलता है अर्थात कौन। वूम से भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का पता चलता है। वाट यानी क्या, वूम यानी किसको। ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके क्वेश्चन के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, वाट और वूम। अब आता है वूज यानी हम पूछते हैं यह चीज़ किसकी है, ओनर कौन है इसका, तो वहाँ पर यह क्वेश्चन पूछने के लिए वूज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विच यानी कौन सा, तो सेलेक्ट फ्रॉम, अगर ग्रुप में से किसी को सेलेक्ट करना है तो विच मतलब कौन सा। और हाउ यानी मेथड, किस प्रकार, किस। हाउ मच यानी क्वांटिटी, कितनी मात्रा में है। हाउ मनी यानी नंबर। हाउ फार यानी डिस्टेंस, कितना है, दूरी कितनी है। हाउ फार के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है। हाउ लॉन्ग यानी कितने समय से, कितने पीरियड से लंबा है। हाउ ओल्ड कितना एज है, हाउ ओल्ड के माध्यम से पूछा जाता है। हाउ ऑफन फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का दर्शाया जाता है हाउ ऑफ्टन में। अगले प्रश्न की तरफ देखिएगा। अगला प्रश्न है काइंड ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, अर्थात विराम चिन्हों के प्रकार हैं। तो आप इसमें देख सकते हो स्क्रीन पर अपने कि फुल स्टॉप का चिन्ह किस प्रकार है, कोमा का चिन्ह है, सेमीक्लोन का चिन्ह है, क्लोन का चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है जिसे विस्मयादि बोधक भी कहते हैं। ये विराम चिन्हों के प्रकार हैं। तो इस प्रकार इसमें आप वर्णन भी कर सकते हो कि कौन से वाक्यों में इनका प्रयोग होता है। अगले प्रश्न की तरफ देखिए। अगला प्रश्न हमने जो शामिल किया है वो हमें इम्पोर्टेंट लगा, अगर आपको भी लगे तो वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। डिफरेंस बिटवीन वोवल्स लेटर्स एंड वोवल्स साउंड्स। वोवल्स लेटर और वोवल्स साउंड में क्या डिफरेंस है दोस्तों, तो वोवल्स लेटर वो होता है जिसमें केवल 5 लेटर्स आते हैं, A E I O U, ये 5 लेटर्स ही आते हैं वोवल्स लेटर्स में। जबकि वोवल्स साउंड में 20 नंबर्स लेटर्स ऑफ काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड डिफरेंस है दीज में बी रिटन आइदर इन कैपिटल और स्मॉल फॉर्म। वोवल्स लेटर्स को हम कैपिटल और स्मॉल फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि वोवल्स साउंड को दीज आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द स्पेसिफिक सिंबल, ये सिर्फ सिंबल इन बिटवीन टू स्लैंटिंग लाइंस के बीच सिंबल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जबकि थर्ड डिफरेंस है इसमें कि दीज में बी रिटन आइदर इन प्रिंट स्क्रिप्ट और इन कर्सिव राइटिंग, इसको हम प्रिंट स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं या कर्सिव राइटिंग में भी लिख सकते हैं, किसको, लेटर्स को। जबकि वोवल्स का साउंड है उसको देखिएगा दीज आर यूज्ड इन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में यूज होता है। नेक्स्ट फोर्थ डिफरेंस है कि दीज आर यूज्ड इन राइटिंग ऑफ वर्ड्स फ्रेजेज एंड सेंटेंस, ये लिखने में, शब्द लिखने में, वाक्य लिखने में, वाक्यांश लिखने में प्रयुक्त होता है। जबकि अभी वोवल्स का साउंड है उसका प्रयोग देख लीजिएगा, दीज आर यूज्ड इन फॉर्म ऑफ सिंबल्स आई फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट है बीइंग वेरी फ्यू इन नंबर, ये बहुत ही कम है नंबर में। दीज लेटर्स आर इजी टू रिमेंबर, इसको आसानी से याद रखा जा सकता है। जबकि साउंड में देख लीजिएगा बीइंग 20 इन नंबर्स, दीज साउंड्स एंड देयर सिंबल्स आर डिफिकल्ट टू रिमेंबर, याद करने में कठिनाई रहती है। सिक्स्थ डिफरेंस है इसमें वोवल लेटर्स हेल्प इन मेकिंग द कॉन्सोनेंट्स कंप्लीट, कॉन्सोनेंट को कंप्लीट करने में वोवल्स लेटर्स महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे के साथ ए जोड़ने पर कॉन्सोनेंट बनता है, कंप्लीट का हो जाता है। इसके खिलाफ डिफरेंस है कि दीज साउंड्स आल्सो हेल्प द कॉन्सोनेंट साउंड्स टू बी कंप्लीट इन प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण को पूर्ण करने में कॉन्सोनेंट मतलब लेटर साउंड का प्रयोग किया जाता है कॉन्सोनेंट के उच्चारण को पूर्ण करने में। 7वां डिफरेंस है इनमें इन एब्सेंस ऑफ वोवल्स लेटर द कॉन्सोनेंट्स रिमेन इनकम्प्लीट हाफ, इसके अगेंस्ट में है कि वोवल साउंड आर आल्सो हेल्पफुल इन प्रोनाउंसिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स इन देयर कंप्लीट फॉर्म। तो इस प्रकार ये आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा उम्मीद करता हूँ, और अगर अपने दोस्तों को भी शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जानी चाहिए। उनको भी पता चलना चाहिए कि इंग्लिश का एग्ज़ाम किस प्रकार होगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको इनका PDF चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हम टेलीग्राम पर इनको शेयर कर देंगे PDF को, जो आपके पास पहुंच जाएगी। इसका आप लाभ उठाना जल्द से जल्द, और आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और हमारे चैनल को हमारे चैनल को प्रेम और प्यार देने के लिए आपका हार्दिक तहे दिल से आभार। और इसी के साथ आज के वीडियो का समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।